नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। महिलाओं में होने वाली मासिक धर्म की बात से अक्सर सभी परिचित हैं। उस समय उनको काफी शारीरिक परेशानियां भी होती है। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान मंदिर जाने व पूजा पाठ जैसे कार्य करने को भी मना किया जाता है। आखिर महिलाओं के ऐसा करने के पीछे क्या कारण रहा होगा? क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म का पुराणों में भी उल्लेख शामिल है? उन्हें मासिक धर्म क्यों होता है, इस पर एक पौराणिक कथा है जो देवराज इंद्र से संबंधित है। कथा के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र की सभा में पधारे तो इंद्र ने उनके आने पर उनका खड़े होकर सम्मान नहीं किया और अपने जो सभा में चल रहे थे नृत्य गायन उसी में ही वे व्यस्त रहे। गुरु बृहस्पति जी ने इसे अपना अपमान समझा और उसी समय वे वहाँ से चले गए। इस घटना से बृहस्पति जी इंद्र देव से काफी नाराज हो गए और इस घटना के चलते असुरों ने फिर इंद्र के देवलोक पर आक्रमण कर दिया और फिर इंद्र को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। असुरों से खुद को बचाते हुए वे सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि उन्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। यदि वे प्रसन्न हो जाए तभी उन्हें उनकी गद्दी वापस प्राप्त होगी। आज्ञा पाकर इंद्रदेव ब्रह्म ज्ञानी की सेवा में लग गए, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उस ब्रह्म ज्ञानी की माता एक असुर थी, इसीलिए उसके मन में असुरों के लिए एक विशेष स्थान था। इंद्रदेव द्वारा अर्पित की गई सारी हवन की सामग्री जो देवताओं को चढ़ाई जाती थी वह ब्रह्म ज्ञानी उसे असुरों को चढ़ा रहा था। इससे उनकी सारी सेवा भंग हो रही थी। जब इंद्रदेव को ये सब पता चला तो वे बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञानी की क्रोध के आवेश में हत्या कर डाली। एक गुरु की हत्या करना घोर पाप था, जिस कारण उन पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ये पाप एक भयानक राक्षस के रूप में इंद्र का पीछा करने लगा। किसी तरह से इंद्रदेव ने खुद को एक फूल के अंदर छुपाया और वहां 1,00,000 साल तक भगवान विष्णु की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को बचा तो लिया, लेकिन उनके ऊपर लगे पाप की मुक्ति के लिए उन्हें एक सुझाव दिया। इसके लिए इंद्र को पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देना था। इंद्र के आग्रह पर सब राजी तो हो गए, लेकिन पेड़, जल, भूमि और स्त्री उन्होंने बदले में इंद्रदेव से एक वरदान देने को कहा। तो सबसे पहले पेड़ ने उस पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने उसे एक वरदान दिया। उस वरदान के अनुसार पेड़ चाहे तो स्वयं ही अपने आप को जीवित कर सकता है। इसीलिए हमने कई बार देखा भी है कि एक बार पेड़ मुरझा जाता है तो कुछ समय पश्चात वो वापस भी कई बार निकल के आ जाता है। इसके बाद जल को पाप का हिस्सा देने पर इंद्रदेव ने उसे यह वरदान दिया कि वह अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति रखेगा। इंद्रदेव ने उन्हें यह शक्ति प्रदान की। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आज भी जल को पवित्र मानते हुए पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पाप जो इंद्रदेव ने भूमि को दिया था, जिसके बदले उन्होंने भूमि को वरदान दिया था कि उस पर आई कोई भी चोट हमेशा बढ़ जाएगी। यानी हम देखते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी गड्ढा होता है या कुछ भी दरार वगैरह आती है तो कुछ समय बाद वो अपने आप ही मिट्टी से भर जाती है, हवा और के झोंके से। आखिरी बारी थी स्त्री की। तो इस कथा के अनुसार स्त्री को पाप का हिस्सा देने के फलस्वरूप उन्हें हर महीने मासिक धर्म होता है और चूंकि इस समय वो एक ब्रह्म हत्या का पाप ढो रही होती हैं तो उन्हें इस समय शारीरिक और मानसिक कष्ट भी होता है। लेकिन इंद्रदेव ने उन्हें वरदान स्वरूप में कहा कि महिलाएं पुरुष से कई गुना ज्यादा काम का आनंद उठाएंगी। ये वरदान इंद्रदेव ने महिलाओं को दिया, लेकिन इस दौरान वे ब्रह्म हत्या यानी कि अपने गुरु की हत्या का पाप ढो रही होती है। इसीलिए उन्हें अपने गुरु तथा भगवान से दूर रहने को कहा जाता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर जाने की मनाही की जाती है। इस समय उन्हें पूजा पाठ करने से भी मना किया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।